हाई एंड वेरी वार्म वेलकम टू द PCS सब। द PCS सब के इस चैनल पर मैं एकमजोत कौर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत ही निघा स्वागत करती हाँ। इत्थे अज मैं तुहाडे लई 10 जुलाई के करंट अफेयर्स लैके आई हाँ। तुहानूं पता है कि कल सारे पासे वाटर लॉगिंग सीगी, सो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अज का डिस्कशन जिहड़ा सॉरी कल का डिस्कशन जिहड़ा कल होना सीगा। सो अज मैं तुहाडे लई कल की डिस्कशन कंटिन्यू करांगी। अज मैं 6 आर्टिकल तुहाडे लई लैके आई हैं ਜਿਹੜੇ कि बहुत इंपॉर्टेंट सीगे ते आपां उहनूं मिस नहीं कर सकते सीगे। कल तो मिस हो गए बट अज मैं उन्होंने कवर कर दांगी तुहाडे लई, राइट। सो पहला आर्टिकल हैगा लाइफ मिनट का China+1 ते यह आर्टिकल आया सीगा, राइट। सो China+1 का कंप्लीट कंटैक्सट ते +1 ते China+1 दे विच की डिफरेंस हैगा उहनूं समझांगे। सो अगला आर्टिकल जिहड़ा आपां देखांगे वो हैगा इंडियन एक्सप्रैस का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्लान नूं लैके, राइट। सो इनू डिटेल्स डिस्कस करांगे। थर्ड वन वी हैव इज बिजनेस स्टैंडर्ड ते इंडियन इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के स्टेटस के रिगार्डिंग कुछ रिपोर्ट आई है, इनू डिटेल्स डिस्कस करके अगले आर्टिकल ते चलांगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ते ट्यूबरकोलिसिस दैट इज TB के स्टेटस के रिगार्डिंग कुछ रिपोर्ट आई हुई है, कुछ फाइंडिंग्स हैगियां ने उन्होंने देखांगे, राइट। सो जो कि तुहाडे मेन्स ते परस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो द फिफ्थ वन वी हैव इज डाउन टू अर्थ ते ओपन डेफिकेशन ते एक पर्टिकुलर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट सीगी उन्होंने डिस्कस करांगे। उहदे कंटैक्सट दे विच आपां प्रॉपर ODF स्टेटस एंड ODF प्लस की हुंदा है वो सारा कुछ जानांगे, राइट। अगला आर्टिकल जिहड़ा आपां डिस्कस करन वाले हैं वो हैगा द हिंदू ते फॉरेस्ट कंजरवेशन अमेंडमेंट बिल 2023। सो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ च रहा है। सो इनू एक बार मैं डिटेल्स तुहाडे नाल डिस्कस करांगी कि किहड़े-किहड़े कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेस हैगे इत्थे। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो मूविंग फर्दर विद द डिस्कशन, द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज China+1, राइट। जे मैं China+1 की गल करा तो ये टर्म 2013 कॉइन हुई सीगी ते 2013 भी ये बहुत चर्चा सीगी ये टर्म। ते हुण फिर कोविड तो बाद की होया है, चाइना ने कोविड की कीता सीगा जीरो कोविड पॉलिसी लैके आंदी सीगी। ये की है जीरो कोविड पॉलिसी, दैट इज इन्हां दा एक फोकस सीगा कि प्रिवेंट करना कि उन्हां दा स्प्रेड ना हो सके। उहदे लई की कीता इन्हां ने वैक्सीनेशन ते जोर दिता, टेस्टिंग ते जोर दिता, ज़्यादा तो ज़्यादा सैंपलिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की, प्लस इन्हां दा एक प्रिवेंशन नूं छड्ड के एक कंटेनमेंट ते भी फोकस सीगा, दैट इज इहदे स्प्रेड नूं कंटेन करन लई। सो उहदे लई इन्हां ने की कीता जीरो कोविड पॉलिसी दे अंडर जिहड़े इन्हां दे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीगी, जिहड़ी इन्हां दी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ सीगी, जिहड़ा इन्हां दी सर्विस विंग सीगी या इन्हां दे पोर्ट सीगे वो कंप्लीटली शट डाउन करते। सो ना ही इन्हां दी कोई प्रोडक्शन हो रही सीगी, ना ही इन्हां दी सप्लाई चेन काम कर रही सीगी, ना ही पोर्ट्स चल रहे सी, ना ही सर्विसेज दी कोई अवेलेबिलिटी सीगी। सो इन दैट केस की होया कि सी चाइना च सिर्फ चाइना दी कंपनीज ही नहीं काम कर दी, एज यू ऑल नो कि एक प्रोडक्शन हब है, राइट। सो ग्लोबल किंग है प्रोडक्शन दे विच, यह मैनुफैक्चरिंग दे विच। सो अलग अलग कंपनीज इत्थे आके अपना प्रोडक्शन बेस उन्होंने सैटअप किया होया। सो जो चाइना ने ये पॉलिसी अपनाई, सो इन दैट केस इन्हां दी अपनी चाइनीज़ फर्म तो बंद हुई ही हुई, प्लस जी बाहरली फर्म सीगे जिन्हां ने आके इत्थे इन्वेस्टमेंट किया होया सीगा उन्हां दा भी तो बिजनेस ठप हो गया। सो इन दैट केस ना तो वो उत्थे बिजनेस कर पा रहे सीगे, दूसरी चीज़ है कि सप्लाई चेन्स भी बंद हो गई सीगियां उन्हां कोल उस टाइम ते इहो जिहा मौका भी नहीं सीगा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि पोर्ट्स भी बंद सीगे। सो इन दैट केस पोर्ट्स बंद सीगे, वो अपने बेस नूं अपने समान नूं किते होर शिफ्ट करके उस टाइम ते प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कैरी आउट कर सकते सीगे। ते ये मैं लॉकडाउन तो इंडिया च भी लग्या सीगा, इत्थे इन्ना सीवियर क्यों सीगा क्योंकि इत्थे बहुत ज़्यादा देर लई लग्या सीगा। सो इसे करके आह टर्म जिहड़ी हैगी है China+1 ये दोबारा न्यूज़ च आ गई, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अगर मैं China+1 की गल करा तुहाडे नाल ते फर्स्ट थिंग इज कि ये टर्म है कि ये जिवें बिजनेस यूनिट्स ने इन्वेंट की हुई है, कॉरपोरेट्स ने या मल्टीनैशनल कंपनीज ने इन्वेंट की हुई है कि अपनी प्रोडक्शन या अपनी मैनुफैक्चरिंग सिर्फ एक ही कंट्री च बेस्ड ना रखो, सिर्फ चाइना ते डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए आपां नूं, अपने कोल उहदे तो बिना भी कोई एक होर ऑप्शन होनी चाहिए है, राइट। सो दैट इज कि इहदे नाल की हो सकदा जे सिर्फ चाइना दे विच होवे। सो इन दैट केस उन्हां दा रिस्क वध जांदा, जिवें हुण एकदम नैचुरल डिजास्टर ही कह लो कोविड नूं तुसीं एकदम आ गया, उहदे नाल की होया उन्होंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट शट डाउन कर दिया। सो जिथे कोविड का असर घट हुंदा शायद प्रोबेबली उस कंट्री दे विच वो अपना प्रोडक्शन बेस अगर उन्होंने किसी होर च भी हुंदा तां एक कंट्री की पॉलिसीज़ का इन्ना ज़्यादा इंपैक्ट ना पैंदा। सो इन केस अगर ये अपने टैक्स रेट्स नूं भी उपर नीचे कर दे या यूजली आपां देखते हैं कि चाइना इनू एक ट्रेड वैपन ट्रेड नूं एज अ वैपन यूज़ करता है, राइट। सो अगर मैं गल करा कि कोई किसी कंट्री दे नाल इन्हां दा मतलब रिलेशन सही नहीं रहते, सो इन दैट केस अगर वो कंट्री इन्हां तो एक्सपोर्ट्स
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਹ ਉਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੈਲੀਅਮ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਤੀ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੋਸਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡਸ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ +1 ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਮਚ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਇੱਕ ਆ ਚਾਈਨਾ +1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ +1 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ +1 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ +1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ +1 ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਸੇ XYZ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ +1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ +1 ਤੇ ਚਾਈਨਾ +1 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ +1 ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 2013 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਲਗਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪਹਜ਼ਰਡ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 4 ਬ੍ਰॉडर ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਐਂਡ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2019 ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤੀ ਹੈ 110 ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਟੂ ਸੈਕਟਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 2 ਤੋਂ 5% ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8% ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਆ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਸਟ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 5% ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ 95 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ, ਨਾਟ ਦੈਟ 100 ਰੁਪਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
अपनी यूनिट सैटअप करनगियां तां उन्हां नूं भी 4 ਤੋਂ 5% या 6% या जो भी हैगा सैक्टर वाइज राइट 14 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ सैक्टर्स है जिहदे च PLI स्कीम चलती है सो सैक्टर वाइज जिहड़े इंसेंटिव्स है उन्हां दा फायदा चक सकते हैं राइट सो इहदे नाल आपां की कर सकते हैं अपने इत्थे FDI नूं आ सारे स्टैप्स दे नाल आपां इत्थे अपने FDI नूं अट्रैक्ट कर सकते हैं राइट सो बट ये आर्टिकल दा कंटैक्स की है कि अपने इत्थों FDI घट गई है क्यों घटी है सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ FDI ਉਹਦੇ मतलब रीजनस ਤੇ ਹੀ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫੇਲਸ ਟੂ ਡਰਾ ਦਾ ਚਾਈਨਾ +1 FDI ਫਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ +1 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ थाईलैंड हो गया वियतनाम हो गया मलेशिया हो गया या फिर अपना इंडिया हो गया आ सारियां कंट्रीज इन्हां लई लुक्रेटिव चॉइसिस सीगीਆਂ क्योंकि ये नीयर बाय सी दूसरी गल है कि अपने कोल भी लेबर कॉस्ट घट पै जाती है रॉ मटीरियल की अवेलेबिलिटी है वाटर की अवेलेबिलिटी है तो बस गल की होंदी है कि सिर्फ फ्रेंडली पॉलिसीज़ की अवेलेबिलिटी राइट सो आ चीज़ां ते भी आपां काम कर रहे हैं बट फिर भी अपनी इन दी पास्ट रिपोर्ट जिहड़ी की आई सी कि 22% अपनी FDI इन इक्विटीज़ घट गई है राइट सो इस चीज़ को लैके कहा जा रहा है कि इंडिया फेल हो गया कि जिहड़ा अपने को FDI ज़्यादा आनी चाहिए सी क्योंकि कंपनीज अपना प्रोडक्शन बेस डाइवर्सीफाई कर रही ने बट अपनी की है अपनी FDI घट गई है राइट वन थिंग दूसरी गल हैगी है कि आपां जिहड़ा PMI है सी आप ग्राफ ते दिता होया इंडिया दा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वन सेकंड प्लीज इंडिया दा ब्लू लाइन इंडिया दा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दर्शाती है तो वेयर एज आह चाइना का है सो यू कैन सी कि आप PMI दे विच भी S&P दी जिहड़ी रिपोर्ट हुंदी है मैं 4 जुलाई की क्लास दे विच डिटेल डिस्कस कीता सीगा सो अगर तुसी नहीं देखिया सो गो एंड सी दैट लेक्चर वंस राइट सो इन दैट केस की हैगा कि उतों आप एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स हुंदा है जिहदे च आप कंपनीज दा वक्री वक्री कंपनीज दा सर्वे करते हैं तो उहदे हिसाब दे नाल आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम दे विच किवें इंडिया दी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किवें रहूगी या सर्विसेज किवें रहणगीਆਂ राइट सो ये हैगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दा PMI सो इन दैट केस इन आपां की देखते हैं कि अपना PMI किवें दा रहा है अपना PMI बेटर रहा है चाइना तो दैट इज़ अपने इत्थे जिहड़ा हैगा मोर रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी रही है चाइना दे नाल राइट होप दिस इज क्लीयर टू यू बट स्टिल आपां हजे FDI नूं इन्ना लैके आउण लई थोड़ा जिहा समवेयर वी आर फेलिंग एंड वी नीड टू रीशफल आवर स्ट्रैटेजी ते ताकि आपां होर ज़्यादा FDI अट्रैक्ट कर सकीए होप दिस इज क्लीयर टू यू राइट सो नाउ मूविंग फर्दर नैक्सट आर्टिकल हैगा अपना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्लान ते सो ये की हैगा है कि न्यू ट्रेड एक्सपेंशन प्लान टू वू 100 ग्लोबल कंपनीज अक्रॉस 30 कंट्रीज सो इत्थे की है अपना प्लान की है कि जिमें हुण मैं तुहानूं दस्सिया पिछले आर्टिकल ची कि FDI अपने इत्थों घट गई है सो इन दैट केस FDI नूं ज़्यादा लैके आउण लई अपना यह की है इन्वेस्टमेंट दी प्रमोशन लई कि आपां ज़्यादा FDI अट्रैक्ट कर सकीए सो उहदे लई अपना 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है पहली स्ट्रैटेजी की हैगी है कि आपां 106 कंपनीज 30 सैक्टर्स दे विच अलग अलग 30 कंट्रीज़ दे विच आपां इहो जिहियां सिलेक्ट करनियां ने जिथे आपां ज़्यादा इंटरवेंशन करके उन्हां नूं ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकीए उन्हां ते ज़्यादा ध्यान दे सकीए ताकि उत्थों आपां नूं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके पहली चीज़ राइट सो दूसरी चीज़ हैगी है कि आप 12 कंट्रीज दे विच रोड शो या कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज करांगे ताकि अपने इत्थे इन्वेस्टमेंट आ सके आप उत्थे जा जाके अलग अलग रोड शो दैट इज सड़कों ते शो करांगे या कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज करांगे ताकि उत्थे दे लोकी अपने इत्थे आके इन्वेस्ट करन सो ये 12 कंट्रीज किहड़ियां हैगियां ने ये हैगियां ने वन सेकेंड प्लीज एक कंट्रीज है US कैनेडा जापान सऊदी अरेबिया जर्मन UK स्वीडन जापान ताइवान एंड साउथ कोरिया राइट सो यह जी 12 कंट्रीज दे विच जाके आप रोड शो ते कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज करने ने ताकि अपने इत्थे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके उन्होंने अट्रैक्ट करने लई उत्थों इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने लई सो जिहड़ा आ पहला फैक्टर सीगा जिस आप 106 कंट्रीज दे विच अलग अलग 30 सैक्टर्स ते पर्टिकुलरली फोकस करके 30 कंट्रीज ते ध्यान देना है सो वो की हैगा 106 कंपनीज नूं आपां सिलेक्ट करांगे इन्हां लई कुछ आपां ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशनस रखांगे जिवें मैं पिछले च दस्सिया सीगा तुहानूं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम राइट सो इहदे नाल की होगा कि आपां
ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ 30 ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ PLI ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਂਗ देयर प्रोडक्शन बेस फ्रॉम ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 106 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ PLI ਸਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ 106 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਏਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ FDI ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FDI ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਲੋਟ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫॉरगेट ਚਾਈਨਾ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਐਂਡ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਹਜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉਹ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀਅਤਨਾਮ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਵੇਅਰਐਸ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਗੁਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ 100 ਐਕਸਪੋਰਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 900 ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 9 ਟਾਈਮ ਦੈਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਗੁਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ FTAs, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਸਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਗੇ। ਵਨ ਥਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ यूनिफॉर्म नहीं रही है पिछे जे, राइट। सो इन दैट केस की होया, अगर पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो कंट्रीज ट्रस्ट नहीं करती, थोड़े ते रिलाय नहीं करती, राइट, अपनी प्रोडक्शन कैरी आउट करने लिए या अपने इंपोर्ट्स लिए। सो इन दैट केस अगर प्रोडक्शन डिसइनसेंटिवाइज होगी किसी पर्टिकुलर कंट्री दे विच क्योंकि पॉलिसी स्टेबल नहीं है, सो इन दैट केस उत्थे प्रोडक्शन घट होगी, तो एक्सपोर्ट्स घट होंगे। थर्ड थिंग वी हैव दी इंसेंटिव्स कि ये कंट्रीज जिमें हुण आपां PLI स्कीम के अंडर इंसेंटिव्स दिंदे हैं, उवें ही ये कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिंदियां ने अपनी कंपनीज नूं ताकि इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकन, राइट। होप दीज फैक्टर्स आर क्लीयर टू यू। सो जिमें इंडस्ट्रीयल पार्क्स इस्टैबलिश करते या टैक्स इंसेंटिव्स देते, राइट। सो यह जे इंसेंटिव्स की मैं इत्थे गल कीती है। सो यह जे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दे विच यह जे इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा दिते जाते हैं, राइट। सो वेयर एज आपां इत्थे लैग बिहाइंड कर दिंदे हैं। तो अगर मैं 2023 की गल करा, आपां ने किन्ने एक्सपोर्ट्स किए इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच 23.57 बिलियन का एक्सपोर्ट आपां कीता है, राइट। वेयर एज अगर मैं इंडिया के रैंक की गल करा तो आपां 26वें रैंक ते है ते वियतनाम 8वें रैंक पे है, राइट। सो आपां नूं की करना चाहिए, इत्थे आर्टिकल च दस्सिया गया है कि दी इलैक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट दे नीड टू ग्रो एट दी एवरेज पेस ऑफ 65% टू 75%, दैट इज 65 तो 75% दे विच अगर अपने इलैक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट्स ग्रो करनगे एनुअल रेट ते तां जाके किते आपां मैजिक नंबर अचीव कर सकांगे, तां आपां टॉप रैंक्स दे विच आ सकांगे। होप दिस इज क्लियर टू यू कि वी आर लैगिंग बिहाइंड दीज कंट्रीज, राइट। So this was
इंटायर लॉट ऑफ द कंटेक्स्ट। अगला आर्टिकल अपना हैगा ओपन डेफिकेशन ते। WHO यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिहदे हिसाब दे नाल जिहड़ा 1/6 ऑफ रूरल पॉपूलेशन दैट इज 17% अपने पिंडां दी पॉपूलेशन हजे भी बाहर खुले दे विच शौच करदी है, दैट इज ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस करदी है। वेयर एज आपां की कीता सी अपने आप नूं ODF फ्री लेबल किया सीगा। वो किस बेसिस पे किया सी कि अलग अलग विलेजेस ने अपने आप नूं ODF फ्री दा सर्टिफिकेट दिता सीगा, दैट इज उन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन की सी अलग अलग पिंडां ने। ਉਹਦੇ बेसिस पे की किया ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने आप नूं ODF फ्री डिक्लेयर किया सीगा। सो दैट इज डेटा डिस्क्रिपेंसी है कि अपने इंडिया च आपां कहता सी ODF फ्री, ODF स्टेटस दिता सी आपां नूं, वेयर एज जिहड़ा WHO यूनीसेफ कहता है कि हजे भी 17% पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी है पिंडां दे विच वो ओपन डेफिकेशन नूं प्रैक्टिस करदी है, राइट। सो अगर मैं इत्थे गल करा कुछ होर डेटा दैट आ जिहड़ी रिपोर्ट का डेटा एक होर हैगा जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ हैगी है कि 2015 च 41% लोग ODF करते सीगे, वेयर एज हुण किन्ने 17% 2022 दे विच। 51% को पहला जिहड़ी बेसिक अमैनिटीज सीगियां वो सीगियां अवेलेबल, हुण 75% कोल है 2022 दे विच। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो आ इंटायर लॉट है रिपोर्ट का। सो इत्थे तुहाडे लई की जानना जरूरी है, पहली चीज़ कि SDG केड़ा हैगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केड़ा हैगा, ये नंबर 6 हैगा जिहड़ा गल करदा है इंश्योरिंग दी अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दी वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, राइट। सो सब लई वाटर ते सैनिटेशन दी अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाउण लई केड़ा SDG काम करता है, SDG 6, एंड यही है जिहड़ा ओपन डेफिकेशन नूं भी कवर करता है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट हैगा है कि ODF प्लस ते वाटर प्लस इन्हां दे विच की डिफरेंस हैगा। ODF प्लस की हुंदा है कि एक सिंगल बंदा भी ओपन च डेफिकेट नहीं करता होवे तां आपां अपने आप नूं ODF डिक्लेयर करदे ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की हुंदा है कि कोई भी ओपन च डेफिकेट नहीं करता, प्लस जेडे वैल मेनटेन्ड कम्यूनिटी ते पब्लिक टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैगे। दूसरी चीज़ है, राइट। सो ODF प्लस की है कि कोई डेफिकेट भी नहीं कर रहा, प्लस कम्यूनिटी टॉयलेट्स ते पब्लिक टॉयलेट्स भी बढ़िया बने हुए है। ते तीसरा हैगा ODF प्लस इहदे च की हैगा कि जेडे ODF प्लस के टॉयलेट्स बने हैं उन्हां दी कंडीशनिंग बहुत वधिया है, दैट इज ओह स्लज ते सैप्टेज मैनेजमेंट दे विच बहुत वधिया कर रहे हैं, राइट। दैट इज उन्हां दे सैप्टिक टैंक्स भी बहुत वधिया तरीके दे नाल मैनेज हो रहे हैं, राइट। चौथा स्टेटस हैगा वाटर प्लस का। वाटर प्लस की है कि जिहड़ा वाटर वेस्ट भी है वो भी ट्रीट हो रहा CPCB दे नॉर्म्स दे अकॉर्डिंगली बिफोर इट इज रिलीज्ड, राइट। सो दीज वर द सर्टेन टर्म्स विच वर इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि ये आर्टिकल न्यूज़ च सीगा, राइट। अगला आर्टिकल जो आप डिस्कस करने वाले हैं वो हैगा फॉरेन कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। सो इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेज है इधर रिगार्डिंग उन्होंने डिस्कस करते हैं आप। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 किनू अमेंड करता, अगर बिल इंट्रोड्यूस होया किसी एक्ट में तो अमेंड करता होना, ये किनू अमेंड करता, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 दे विच आया सीगा, उहनू अमेंड करन लई आ बिल दी इंट्रोडक्शन हुई है। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजनस पहला 1980 दे एक्ट दियां डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ हैगी है कि एनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पज बी ड्यूली कंपनसेटेड, दैट इज अगर आ फॉरेस्ट लैंड है तो इनू नॉन फॉरेस्ट पर्पज लिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज आ फॉरेस्ट दे काम तो बिना कोई होर नॉन फॉरेस्ट काम इस लैंड ते करन लगे हैं तो इस केस आप की करांगे आ फॉरेस्ट नू नुकसान पहुँचावांगे। सो अगर आप इस फॉरेस्ट नू नुकसान पहुँचा रहे हैं मीनस इन्वायरमेंट नू नुकसान हो रहा है, राइट। सो इन दैट केस जेड़ा आ नॉन फॉरेस्ट पर्पस लिए लैंड नू यूज़ करूगा वो इनू कंपनसेट करूगा क्योंकि इत्थे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट नू नुकसान होया, राइट। दूसरी चीज़ है कि ये प्रॉपरली परमिशन भी एक लैनी पैंदी है फॉरेस्ट लैंड नू, पेड़ पौधे कट्टन तो पहला परमिशन लैनी पैंदी है, राइट। सो ये प्रोविजन सीगा पहला प्रोविजन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, दैट इज कंपनसेशन की गल की गई सी। दूसरी चीज़ हैगी है इट ऑल्सो एक्सटेंड इट्स रेमिट टू अ लैंड विच इज़ नॉट ऑफिशियली क्लासीफाइड एज अ फॉरेस्ट इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड। सी कुछ हैगे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड मेनटेन करती होनी कि आ जगह ते भाई फॉरेस्ट हैगे, तो दूसरी हैगी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रिकॉर्ड्स मेनटेन कर दें कि साड़ी लिस्ट के हिसाब के नाल आ फलानी जगह ते फॉरेस्ट हैगा इन्ने हैक्टेयर्स का, बट दरख्त तो कितने भी उग सकते हैं ना। सो यह भी कोई फॉरेस्ट हो सकते हैं जेडे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैगे ना वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्टां दिख रहे हैं, सो फिर भी वो फॉरेस्ट ही है ना। सो
ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨॉन फॉरेस्ट परपस, जिवें आपां मैं इत्थे कीता सीगा फॉरेस्ट लैंड नूं नॉन फॉरेस्ट परपस लई अगर कन्वर्ट करना है तो उहदे लई परमिशनां लगणगीआं। सो जे मैं इहदी डेफिनेशन ही चेंज करदा, मैं कहदा कि आ पर्टिकुलर परपस नॉन फॉरेस्ट परपस ही नहीं हैगा, राइट। सो ये तो फॉरेस्ट्री के अंदर ही आ जाता। सो ना तो परमिशन लैण की लोड़ पऊगी, ना ही कंपनसेशन देने की लोड़ पऊगी, राइट। सो इत्थे मैं गल कर रही हां कि पहली चीज़ जिवें इन्हां ने इंक्लूड किया तीन पर्टिकुलरली एक्सप्लिसिटली पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ है जू एंड सफारी, दैट इज जू ते सफारी अगर तुसी कंस्ट्रक्ट करनी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन द फॉरेस्ट एरिया अदर दैन द प्रोटेक्टेड एरिया, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नूं छड्ड के अगर तुसी जू ते सफारी कंस्ट्रक्ट करनी है तो फिर वो किहदी डेफिनेशन च नहीं आएंगे, वो एज अ फॉरेस्ट लैंड सॉरी नॉन फॉरेस्ट परपस उन्होंने कंसिडर नहीं किया जाऊगा, राइट। दूसरी चीज़ है अगर इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ नूं तुसीं डेवलप करना, जू सफारी बनाने या इको टूरिज्म नूं डेवलप करना, या सिल्वी कल्चर की हुंदा कि टिंबर दी ही कल्टीवेशन करनी, राइट। सो ये तीनों एक्टिविटीज़ नूं इन्हां ने कहता कि ये तो नॉन फॉरेस्ट है ही नहीं गे, ये तो फॉरेस्ट वाले ही है, राइट। सो अगर नॉन फॉरेस्ट नहीं है तो इन्हां लई कोई परमिशन नहीं लगूगी, राइट। सो दूसरी चीज़ हैगी है कि इत्थे एक होर प्रोविजन की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी होर एक्टिविटी नूं भी इस लिस्ट इंक्लूड कर सकता है कि यह नॉन फॉरेस्ट नहीं है, एनी अदर परपस स्पेसीफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी सर्वे नूं भी चाहे कि आ सर्वे हो रहा कंडक्ट ये नॉन फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट परपस लिए, तो उन्होंने भी फॉरेस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो ये सीगा पहला प्रोविजन नवें बिल का। दूसरा प्रोविजन करते हैं कि लैंड अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट। आप बिल दो टाइप की लैंड की गल करता है इत्थे। पहली चीज़ हैगी है कि लैंड जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड किनू किया जाता है, लैंड डिक्लेयर्ड या नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, दैट इज या तो यह एक्ट के थ्रू नोटिफाई किया गया हो, किहड़े एक्ट के थ्रू, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाला, या फिर किसी होर लॉ के अंडर इनू नोटिफाई किया गया हो, राइट। दूसरी चीज़ हैगी है कि अगर आ क्लॉज के अंडर नहीं हैगा बट नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980, दैट इज़ ना तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर नोटिफाई किया गया, ना किसी होर कानून के अंडर, बट वैसे ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एक कढ़ के उन्होंने फॉरेस्ट लेबल करता किहड़ी तरीक तो ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980, तां भी उन्होंने की मन्निया जाऊगा, उन्होंने फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी इंक्लूड किया जाऊगा। होप दिस इज क्लीयर टू यू, राइट। सो तीसरा प्रोविजन इस बिल का हैगा कि इन्हें कुछ एग्जैम्पशनस दित्तियां ने, दैट इज़ मैं तुहानूं क्या सीगा कि फॉरेस्ट तो नॉन फॉरेस्ट परपस लई जिहड़ी भी लैंड कन्वर्ट होगी उस चीज़ नूं की कहंदे हैं प्रॉपर कंपनसेशन देना पऊगा ते प्रॉपर परमिशनस लगदियां ने उत्थे। सो इत्थे इन्हां ने की किया कि आह नॉन फॉरेस्ट परपस तां इन्हां ने एक डिलीट कीते सीगे, इहदी गल कीती सी आपां। दूसरी चीज़ इन्हां ने क्या सीगा कि आ परमिशनस दी लोड़ नहीं हैगी, वो परमिशनस भी किनू किनू एग्जैम्पशन दित्ती किहड़े परपस लई। पहली चीज़ हैगी है या तो रोड बन रही होवे कोई, या रेलवे लाइन बन रही होवे, सो ओदे आले दुआले जे अगर रोड या रेलवे लाइन ही एक्सटेंड करनी है तो 0.10 हैक्टेयर तक का एरिया जिहड़ा फॉरेस्ट के अंदर आंदा है तो वह गवर्नमेंट का फॉरेस्ट एरिया है, तो उन्होंने बिना परमिशन या बिना कंपनसेशन तो गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हैगी है कि लैंड सिचुएटेड विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, दैट इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स से अगर तुसी डेवलपमेंट कैरी आउट करनी है, इन दैट केस ऑल्सो चाहे LOC होवे चाहे LAC होवे, दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल होवे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिहड़ा इंडिया चाइना का बॉर्डर होवे, सो उत्थे भी तुहानूं 100 किलोमीटर के अंदर तुहानूं इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर तुसी सड़कां बनाणियां ने या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है उहदे लई पेड़ तुहानूं कटने पै रहे हैं, उहदे लई फॉरेस्ट लैंड नूं नॉन फॉरेस्ट परपस लई तुहानूं डाइवर्ट करना पै रहा, सो इन दैट केस तुहानूं इस चीज़ लिए एग्जैम्पशन है, दैट इज़ तुहानूं परमिशन लैंड की लोड़ नहीं हैगी या कंपनसेट करने की लोड़ नहीं हैगी। तीसरा क्लॉज हैगा लैंड प्रपोज टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ सिक्योरिटी लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो या तुसीं डिफेंस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो तुहानूं
परमिशन लैंड की लोड़ नहीं हैगी, बट इत्थे एक क्लॉज हैगा कि नॉट एक्सीडिंग 5 हेक्टेयर इन द लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया। दैट इज अगर तुसी लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दे अफेक्टेड एरिया दैट इज नक्सल प्रोन एरिया दे विच अगर तुसी कर रहे हो, सो तुहानू 5 हेक्टेयर तक की परमिशन दी जा रही है, नॉट बियॉन्ड दैट, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आह क्लॉजेस नू लैके कॉन्ट्रोवर्सी है, बट की किया गया है कि पार्लीमेंट्री कमेटी एंडोर्सेस द proposed amendment to the Forest Conservation Act in 1980। दैट इज उन्होंने की किया है, जी पार्लीमेंट्री कमेटी ने स्क्रूटनी की है, उन्होंने किया है कि सारी अमेंडमेंट्स बिल्कुल जायज़ नहीं, राइट। सो उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया है। सो वन थिंग, असाइनिंग फॉरेस्ट लैंड रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट to direct the assigning of the forest land to any organization non owned by the government। that is forest land नु अगर non forest पर्पजली कन्वर्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। दूसरी चीज़ है डेलीगेशन ऑफ द पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट मे इशू द डायरेक्शन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट टू एनी अदर अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज जिमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगूगी, ये किसी होर अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकता कि तुसी साडे बिहाफ ते काम कर लो। Hope this is clear to you। So this was all about this article। So any controversial clauses thanu hope samajh aa chukiyan ne, right। So if you really like this session then please do like this session, right। Thank you so much। That's all for the discussion for today।